नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है जोफ और ये यूके के रहने वाले हैं, लंदन के। वो हमसे ये कहते हैं कि उनके जीवन में उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और वो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन था। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 35 थी और ये बड़ा ऑपरेशन उनके जीवन में मतलब वो बीमार रहते थे तो इस वजह से उनका करना पड़ रहा था। और वो ये कहते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन था, इस वजह से उन्होंने अपने जीवन की आशा भी छोड़ दी थी। अपने बीवी बच्चों को भी उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो तुम अपने आप को संभाल लेना और कहीं ना कहीं मन की तैयारी करना कि मैं इस दुनिया से चला जा रहा हूँ। तो इस तरीके से उनका ऑपरेशन शुरू हुआ और बाद में वो हमसे ये कहते हैं कि वो अपने जीवन में दोस्तों एक अलग ही दुनिया में उन्होंने अपने आप को पाया। वो उस दुनिया का वर्णन उन्होंने इस तरीके से किया है कि वहाँ पर एक सुंदर घर था और वो इतना सुंदर घर था कि वो कहते हैं कि पृथ्वी के घर के साथ उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। बाद में राफा जब उस घर के अंदर गए तब सामने उनको एक इंसान दिखा। उस इंसान की उम्र वो ये कहते हैं कि 30-32 साल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस इंसान को जब पहचाना तब उन्होंने ये कहा कि वो उनके दादाजी थे। वो दादाजी इस दुनिया से गुज़रे हुए वो कहते हैं कि तकरीबन 10 साल हो गए। ये हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनके अपने जीवन में उनके और उनके दादाजी के संबंध बहुत बुरे थे। उनके दादाजी जो थे वो थोड़े से मतलब शिस्त प्रिय इंसान थे, जैसे ठीक से मतलब हमेशा ठीक से रहना है, मतलब कोई भी कुछ गलत करना नहीं है। और ये हमसे ये कहते हैं कि जैसे ये इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही गलत मार्ग पर वो चले गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो इस वजह से उनके दादाजी ने कभी भी उनसे प्यार से बात नहीं की। और मतलब ये भी कहते हैं कि मैं भी कभी कभी उनसे प्यार से बात करूँ तो भी वो ठीक से बात नहीं करते थे। मतलब उनके मन से एक उतर गए थे ऐसा, क्योंकि ये मतलब कुछ बुरा काम करते थे वगैरह, अपने दोस्तों के साथ शराब वगैरह की लत भी उनको लग गई थी, इसलिए उनके दादाजी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो बाद में उनसे ये कहते हैं कि आज जब वो उस घर में चले गए हैं एक अलग ही दुनिया में, वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, तब वो हमसे ये कहते हैं कि इस घर में वो दादाजी जो उनके थे वो उनके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार कर रहे थे और उनको वहाँ पर बिठाया और बहुत सारी बातें कही, जैसे तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा इंसान बन सकते हो, तुम अपने जीवन में जैसे तुम मुझ पे, मतलब उनके दादाजी को लेकर भी बाद में इनके मन में कड़वाहट ही भर गई थी कि इस इंसान ने मुझे कभी भी मान सम्मान या फिर प्यार ज़रा भी नहीं दिया, हमेशा मतलब उसी बुरी नज़रों से देखा। और कहीं ना कहीं उनके दादाजी की भी गलती है कि इस तरीके से किसी को बुरा माने तो बुरा ही मानना नहीं चाहिए। जिस तरीके से एक इंसान अगर मतलब उसमें भी अच्छा ही ढूंढनी चाहिए अगर कोई बुरा है तो इस तरीके से उनके दादाजी ने भी नहीं किया। लेकिन आज उनके दादाजी बहुत ही अच्छे से उनसे बात कर रहे थे। उनके दादाजी ने उनसे ये कहा कि तुम अपने जीवन में जिस तरीके से जी रहे हो ये कहीं ना कहीं ये तुम्हारा ही नुकसान कर देने वाली है, क्योंकि ये हमसे ये कहते हैं कि अपने जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से या फिर ऐसे मतलब किसी की कदर नहीं, इस तरीके से वो जी रहे थे। और जब से वो बीमार पड़े वैसे एकदम ही शांत वो हो गए थे और उनके बीवी बच्चों को मतलब तब उनको अहमियत पता चली थी कि वो कितने मतलब इनके लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने कितनी मेहनत की इनके लिए। लेकिन आज ये सारी चीज़ें पता चली, पहले वो इस तरीके से नहीं जी। तो इनके दादाजी ने भी उनको वही कहा कि तुम अपने जीवन में मतलब एक अच्छा इंसान ज़रूर बनने की कोशिश करना। और बाद में उनके दादाजी ने ये कहा है कि तुम्हारा फ़िलहाल पृथ्वी का जो वक्त है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और तुम्हारे अगले जीवन में मतलब इस तरीके से काम करने होंगे। लेकिन मेरी तुमसे सचमुच बहुत आशा है और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम अपने जीवन में ज़रूर सफल हो पाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने प्यार भरी नज़रों से कहा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो बाद में एकदम डायरेक्टली नीचे ही आ गए, उनको कुछ पता नहीं चला कि वो अचानक कैसे हुआ। और उसके बाद ये कहते हैं कि बाद में जैसे हम सोते हैं वैसा उनको लगा और जब उनको मतलब नींद उनकी खुली तब उनको ये पता चला कि उनका जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है और बाद में उस बीमारी ने उनको परेशान नहीं किया। लेकिन ये हमसे ये कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी उन्होंने सबक सीखा था अपने दादाजी से उसको आज भी उनको याद है और उसी तरीके से वो सबसे पहले तो कदर करना उन्होंने कहा था कि तुम कदर करो जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ किया है। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार वालों के, बाद में अपने काम पे मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं उनकी उन्होंने कहा कि कदर करो। बाद में कुछ ऐसे लोग जो हमारे लिए कुछ करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं लगता तो उनकी कदर करो। जितना हो सके हमें मतलब दूसरा अगर हमारे लिए कुछ करता है तो उसकी कीमत होनी चाहिए और इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो हमारी सच में जीवन में उद्धार हो सकता है। तो इस तरीके से आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।
ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जितना हो सके जो हमारे लिए कुछ करते हैं, छोटी सी चीज़, लेकिन उसके लिए हम दिल से अगर शुक्रिया अदा करें, उसके लिए मतलब हमारे दिल में कुछ भी कड़वाहट ना हो। देखिए सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, बराबर है, लेकिन हर एक इंसान में गलतियाँ निकालना, कोई हमारे लिए कुछ करे तो इसके पीछे उसका कुछ स्वार्थ होगा, इस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। उसको दिल से दुआएं देना, तो इस तरीके से अगर हम जीते हैं दोस्तों तो वो आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।